नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विन्द्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में, और इसमें रत्नत्रय, समाधि, संलेखना और श्रावक की चर्या क्या होनी चाहिए इसका बहुत सुंदर वर्णन है। दूसरा अध्याय चल रहा है सम्यक ज्ञान का। उसमें प्रथमान योग का स्वरूप अपन ने जाना था कि जो श्रुत ज्ञान है वो किस प्रकार से प्रथमान योग का वर्णन करता है। अब कर्णान योग का वर्णन करेंगे। कर्णान योग किसे कहते हैं और कर्णान योग ग्रंथ में किस चीज़ का वर्णन होता है, उसका स्वरूप जो है इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले श्लोक है, उस श्लोक का अपन सब लोग उच्चारण करेंगे। लोकालोक लोकालोक विभक्तिर विभक्तिर युग परिवृत्तेस युग परिदितेश चतुर्गतीनां च चतुर्गतीनां च आदर्शमेव 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 तथामति तथामति रवैति रवैति कर्णान योगम च। कर्णान योगम च। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। एक एक शब्द का अर्थ देखें। तथा प्रथमान योग की तरह मति मन रूप श्रुत ज्ञान लोकालोक विभक्ते लोक और आलोक के विभाग को युग परिवृत्ति है युगों के परिवर्तन चा और चतुर्गति नाम चारों गतियों के लिए आदर्शम दर्पण के एवं समान कर्णान योग को भी अवैति जानता है। पहले लिखा है लोकालोक विभक्तिर। ये जो विश्व है इस विश्व की बात कह रहे हैं कि यह लोक और अलोक दो भागों में विभक्त है। हम विश्व किसे समझते हैं? ये जो गोल गोल सा दिखता है हमको, उसे हम विश्व समझते हैं, उसे विश्व नहीं कहते हैं। जहाँ सभी पदार्थ देखे जाते हैं, सभी पदार्थों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्य होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और वह विश्व जो है लोक को विश्व कहते हैं। इसके बाहर जो है अलोक है, जिसमें मात्र एक द्रव्य आकाश द्रव्य ही पाई जाती है। यद्यपि लोक अलोक पूरा ही विश्व कहलाता है, लेकिन फिर भी उसमें एक ही द्रव्य है और लोक में 6 द्रव्य होती हैं। तो लोकालोक विभक्ति लोक और अलोक के विभाग को दिखाने वाला, कैसा दिखाने वाला? दर्पण इव, दर्पण के समान। जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें चेहरे की हर वस्तु दिखाई देती है, आँख, नाक, कान, बाल, बिंदिया सब दिखते हैं। ऐसे ही दर्पण की तरह जिसमें लोक और अलोक का वर्णन हो। हम कर्णान योग का स्वाध्याय करें, जैसे त्रिलोक प्रणति है, त्रिलोक सार ग्रंथ है, जम्बूद्वीप प्रणति है, आदि ऐसे ग्रंथ हैं। आप पढ़ते जाइए और आपके सामने एक जो है लोक की संरचना बनती जाएगी। आप सोचेंगे कि मुझे तो दर्पण की तरह सारा का सारा स्पष्ट रूप से लोक दिखाई दे रहा है। अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, ये 3 भागों में बटा हुआ लोक होता है। अधोलोक में जो अधम जीव होता है, जैसे नारकी जीव है, जिसने जीवन में पिछले भाव में पाप आदि किए हैं, गलत काम किए हैं, संक्लेश परिणाम से मरण हुआ है,
बहुत आरंभ बहुत परिग्रह में जिनका जीवन बीता है, वो जीव जो हैं इस नरक लोक में चले जाते हैं, मतलब अधोलोक में जाते हैं। जिन्होंने सम्यक दर्शन छोड़ रखा है, सम्यक दर्शन छोड़ा है, ऐसे जीव भी देव आदि पर्याय को प्राप्त होकर के बेंतर और भवनवासी बनकर के नीचे अधोलोक में जन्म लेते हैं। इस प्रकार के जो जीव हैं अधोगामी जीव कहलाते हैं। वो अधोलोक 7 राजू प्रमाण है। नीचे कितना है? 7 राजू प्रमाण है। और इसके बाद है मध्यलोक। मध्यलोक जो समतल भाग है वो मध्यलोक है, जिसमें मनुष्य जाति के मनुष्य रहते हैं, त्रियंच जीव रहते हैं, और ये सब जीव जो हैं इस मध्यलोक में ही रहते हैं। 2.5 द्वीप सुना होगा आपने, जिसमें मनुष्य रहते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर जितने हैं वो सारे त्रियंच रहते हैं। तो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र जो है इस मध्यलोक में हुआ करते हैं। इसके बाद मध्यलोक के ऊपर अर्थात जो मेरू पर्वत है उसके एक बाल के ऊपर से जो है ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है, जिसे अपन स्वर्ग लोक भी कहते हैं। जो इंद्रों की व्यवस्था है, वैमानिक जो देव हैं वो सभी के सभी ऊर्ध्वलोक में होते हैं। 16 स्वर्ग जो हैं, 16 स्वर्ग के ऊपर जो 9 ग्रहवक हैं, उनके ऊपर 9 अनुदिश हैं, फिर 5 अनुत्तर हैं, शर्वार सिद्धि है, और उसके ऊपर सिद्ध शिला है, सिद्ध क्षेत्र है। ये सारे के सारे ऊर्ध्वलोक हैं। अपन अपने हाथ को फैला कमर में रख कर के पैरों को फैला के खड़ा हो जाएंगे तो ये 3 लोक बन जाएंगे। और ये तीनों लोक का जो वर्णन है तिल्लोपनिषद ग्रंथ में बहुत सुंदर तरीके से नाप तोल के दिया है। 343 घन राजू प्रमाण ये 3 लोक होता है। और इस लोक के बाहर अलोक होता है। अलोक मतलब क्या? जिसमें लोक नहीं होता है, जिसमें जीव नहीं होते हैं, जिसमें पुद्गल नहीं होता है, जिसमें धर्म अधर्म द्रव्य नहीं होता है, एकमात्र आकाश द्रव्य होता है, वो लोक कहलाता है। मतलब 343 घन राजू प्रमाण के बाहर जो है वो अलोक कहलाता है, बाकी लोक कहलाता है। तो कर्णान योग ग्रंथ क्या करता है? लोक और अलोक का जिसमें बारीक से सूक्ष्मता से वर्णन करता है, दर्पण की तरह दिखाता है। जैसे केवल ज्ञानी अपने ज्ञान में लोक अलोक को देखते हैं, उनके ज्ञान में बिल्कुल स्पष्ट झलकता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप बाहुबली भगवान के दर्शन करके आए, प्रतिमा सुंदर है देखी, तो एक आपने देखा और आप अपने घर में आकर के बाहुबली भगवान की प्रतिमा के एक एक स्वरूप को अच्छी तरह से बता रहे हैं। तो एक व्यक्ति सुन के समझ रहा है और एक व्यक्ति देख करके। तो जो जिसने देखा है उसने सर्वांग देखा, उसके ज्ञान में देखा, साक्षात देखा, प्रत्यक्ष देखा। और एक जो है दूसरे से सुन रहा है और उसके बारे में जान रहा है। तो ऐसे ही श्रुत ज्ञान के बल से, कर्णानुयोग ज्ञान के बल से हम लोक अलोक की व्यवस्थाओं को बिल्कुल दर्पण की तरह स्पष्ट रूप से जान लेते हैं, देख लेते हैं। ये कर्णानुयोग का विषय हो गया। युग परिवृत्ति है, इसके बाद दिया है युग परिवृत्ति है। युग का कैसा परिवर्तन होता है इसका वर्णन भी कर्णानुयोग ग्रंथ में होता है। 2 प्रकार के काल होते हैं, एक अवसर्पणी काल और दूसरा होता है उत्सर्पणी काल। अवसर्पणी काल ह्रास, जिसमें सब कुछ ह्रास होता है। उत्सर्पणी काल जिसमें सब कुछ विकास को प्राप्त होता है। शरीर, बुद्धि, बल, धन, ये सब जो ह्रास में जाते हैं, आयु आदि भी, ठीक है ना, अवगाहना,
शरीर की ये जो ह्रास में जाता है उसे अवसर्पणी काल कहते हैं। और उस सर्पणी काल जिसमें इन सब का, बुद्धि का, बल का, शरीर की अवगाहना का, आयु का, इसमें वृद्धि होती है, उसे उत्सर्पणी काल कहते हैं। ये छः होते हैं। 6 काल अवसर्पणी के होते हैं और 6 काल उत्सर्पणी के होते हैं। असंख्यात अवसर्पणी उत्सर्पणी बीतने पर एक हुंडा अवसर्पणी काल भी आता है, जिसमें कभी कभी ऐसे भी काम होते हैं जो काम जो है सिद्धांत के विरुद्ध भी हैं, पर वो हो जाते हैं। जैसे चक्रवर्ती कभी हारता नहीं है, लेकिन हुंडा अवसर काल में ऐसा भी हो सकता है चक्रवर्ती हार जाए। जैसे तीर्थंकरों की पुत्रियां नहीं होती हैं, लेकिन हुंडा अवसर काल ऐसा हो कि वो पुत्री हो जाए। जैसे तीर्थंकर जितने भी होते हैं महाराज अवस्था में विवाहित होते हैं, पर 5 बालवती अपने तीर्थंकर हैं जिनका विवाह नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। चतुर्थ काल में ही जन्म होता है, चतुर्थ काल में मोक्ष होता है, लेकिन वर्तमान में तीसरे काल के अंत में जन्म भी हुआ और मोक्ष भी हो गया। तो ये जो व्यवस्था है ये हुंडा अवसर्पणी काल की है। वर्तमान में अवसर्पणी काल के साथ साथ हुंडा अवसर्पणी काल भी चल रहा है। मतलब करेला तो वैसे ही कड़वा है और नीम और चढ़ गया तो और कड़वा हो गया। ऐसे काल पंचम काल था, अवसर्पणी काल है, और साथ में ही दुस्सम काल और हो गया ये हुंडा अवसर्पणी काल के कारण। तो ऐसे कालों का कैसे कैसे परिवर्तन होता है कि पहले काल में क्या व्यवस्था है, दूसरे काल में क्या व्यवस्था है, तीसरे काल में। 3 काल जो होते हैं वो भोग भूमि के होते हैं। चौथा काल के बाद जो होता है सब कर्म भूमि का होता है, भोग भूमि और कर्म भूमि। कर्म भूमि में कर्म करना पड़ेगा जीव को, तब वो अपना जीवन यापन कर सकता है। भोग भूमि काल में वो सोचते ही विचारते ही उसे वह भोग प्रधान वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। ये भोग भूमि का प्रभाव होता है। तो युग परिवृत्ते, जिसमें युग का कैसे परिवर्तन होता है, किस प्रकार से होता है, उसका वर्णन भी जिसमें हो उसको कर्णानुयोग कहते हैं। चतुर्गति नामचा, और चतुर्गति का जिसमें वर्णन हो। 4 गतियां होती हैं, मनुष्य देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और नरक गति। ये 4 गतियां होती हैं। इन चारों गतियों में जीव जो है भ्रमण करता है, अपने परिणामों के कारण करता है। वैसे कर्णानुयोग का अर्थ होता है करण अनुयोग, जिसमें करण का अधिकार हो। करण का मतलब होता है परिणाम, जिसमें परिणामों की चर्चा हो। जीव कौन से भाव करता है तो उसके भावों का क्या फल मिलता है। पुण्य रूप परिणाम करता है तो पुण्य के परिणाम का क्या फल है। पाप रूप परिणाम करता है तो पाप का उसका क्या फल है, उनका जिसमें वर्णन हो। आप कर्म कांड और जीव कांड पढ़िए, दोनों चीज़ इसमें पढ़ने में आएगा। कर्म कांड में कर्म की प्रधानता रहेगी, जीव कांड में जीव की प्रधानता रहेगी। कर्म कांड में कर्म के निमित्त से बताया जाएगा कि कर्म क्या क्या दुख देते हैं, क्या क्या सुख देते हैं। और जीव कांड में जीव के भावों के द्वारा बताया जाएगा, उसके परिणामों के द्वारा बताया जाएगा कि कौन से भाव से जीव को सुख मिलता है और कौन से भावों से जीव को दुख मिलता है। तो ये परिणामों की विचित्रता के बारे में कर्णानुयोग वर्णन करता है। चतुर्गति नाम, मनुष्य गति आप जानते हैं कि मनुष्य गति में एक जो है कर्मच मनुष्य होते हैं जो कर्म भूमि उत्पन्न होते हैं, एक भोगच मनुष्य होते हैं जो भोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। भोग भूमि मनुष्य और कर्म भूमि मनुष्य। त्रियंच गति में आप जानते हैं 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीव त्रियंच होते हैं। 1 इंद्रिय जीव सर्वत्र 3 लोक में व्याप्त है, सूक्ष्म जीव,
स्थूल जीव जिसके लिए आधार की प्राप्ति होती है, आधार के आधार से रहता है, ऐसा एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव आप कीड़े मकोड़े मच्छर सब जानते हैं। और त्रियंचों में जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब जो है जानवर जो हैं वो सारे त्रियंच पर्याय के कहलाते हैं। नारकी जीव जो प्रति समय दुखी रहते हैं, कष्टमय रहते हैं और नरक गति में रहते हैं, ऐसे नारकी जीव कहलाते हैं। जो विमान आदि में रहते हैं वो देव कहलाते हैं। भवनवासी, बेंतर, ज्योतिष और वैमानिक ये देव होते हैं। ये देव भी जो हैं एक गति कहलाती है, देव गति। तो ऐसे चारों गतियों में जीव कहाँ कहाँ भ्रमण करता है, कहाँ जन्म लेता है, कहाँ मरण करता है, क्या क्या इसकी व्यवस्थाएं हैं, इस सब का वर्णन जिसमें होता है वो कर्णन योग कहलाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर समंतवत स्वामी ने 3 बातें कही हैं कि कर्णन योग ग्रंथ वह कहलाएगा जिसमें लोक और अलोक का वर्णन हो, जिसमें युग परिवर्तन के बारे में बताया गया हो और जिसमें चारों गतियों का वर्णन हो। 4 शब्द से और ले लेंगे जिसमें कर्मों का वर्णन हो, कर्म की व्याख्या हो, जीव के भावों की व्याख्या हो। तो ये सब की सब जो है कर्णन योग ग्रंथ में आते हैं। आदर्शमिव, कैसा है कर्णन योग? आदर्शम एव, आदर्श, आदर्श किसे कहते हैं? दर्पण को। दर्पण में जैसे हम चेहरा देखते हैं सब कुछ स्पष्ट दिखता है, ऐसा ही कर्णन योग दर्पण की भांति हमें लोक अलोक युग परिवर्तन चारों गतियों को सामने दिखा देता है। हम अभी नरक नहीं गए, नरक में नहीं है, लेकिन हमें नरक का वर्णन पढ़ करके हमें पता चल जाता है नरक कैसा है, हमें स्पष्ट दिखने लगता है। हम अभी मनुष्य में देवगति नहीं गए, पर देवगति का वर्णन पढ़ते हमें देवगति के बारे में सब पता चल जाता है और दिखने लगता है। हम पूरा लोक नहीं घूम सकते हैं, पर लोक का वर्णन सुनते हमें लोक के बारे में पूरा जानकारी हो जाती है, स्पष्ट दिखने लगता है। तथा मति रवेति, तथा प्रथमान योग की तरह है। मति जिसमें मनन पूर्वक जो श्रुत ज्ञान है, ऐसा कर्णन योग ग्रंथ जो है हमें दर्पण की भांति सारा लोक अलोक युग परिवर्तन चारों गतियों के स्वरूप के बारे में समझाता है, बताता है। उसे कर्णन योग नामक ग्रंथ कहते हैं। आज इतना ही, समय हो चुका है और माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धोख। हे जनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।